नमस्कार। समाजवादी विचारधारा में मैं मनीष यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ऐसी कुकृति देखने को मिली जो आज़ादी के 75 साल बाद ऐसा कभी ना हमने देखा ना आपने देखा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव माननीय शिवपाल यादव जी जब अपने नेतृत्व में सभी विधायकों को लेकर के चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा पर जा रहे थे, विरोध जताने कि वर्तमान सरकार की जो नाकामियां रही हैं उनको गिनाने और सुनाने जा रहे थे, उस समय बीजेपी के आदेशानुसार जो मार्शल थे, मार्शल ने सभी विधायकों को वहां जाने से रोक दिया। जो कि आज आज़ादी के 75 साल हो गए, ऐसा कभी नहीं देखने को मिला। आज तक चाहे बसपा विपक्ष में रही हो, चाहे सपा विपक्ष में रही हो, चाहे भाजपा विपक्ष में रही हो, सभी लोग अपने मुद्दों को लेकर के चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर अपना अपना विरोध जताने जाते थे और वहां पे सभी मीडिया कर्मी भी जाया करते थे कवरेज देने। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद ऐसा पहली बार हुआ जब सारे विधायकों को वहां रोक दिया जाता है, जाने नहीं दिया जाता। साथ में समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय मनोज पांडे जी को पैर पकड़ करके घसीटा जाता है। यहां तक जितने भी मीडिया कर्मी थे उनको धक्के मार करके बाहर किया जाता है। यह कैसा लोकतंत्र है? यह कैसा रामराज है? किसी को ना अपने बात को कहने का अधिकार है, ना जनता के दुख दर्द को, जो जनता की समस्या है, जो इस समाज की समस्या है, उस समस्या को अगर कोई व्यक्ति दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, तो उसको रोक दिया जाता है। वीडियो आपके सामने रखता हूं। अनुचित कार्यों को रोकते हुए देखा है, लेकिन मीडिया को किस तरीके से बाहर किया जा रहा है, ऐसा कभी भी अभूतपूर्व है। ये आजादी के बाद यूपी विधानसभा के लिए ये एक अभूतपूर्व दृश्य सबके सामने, दर्शकों के सामने है। समाजवादी पार्टी स्क्रीन पे है कि इन्होंने मारा सबको, हमारे साथियों को, इन्होंने मीडिया को मारा है। क्यों मारा है मीडिया को? आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने मीडिया को क्यों मारा है? हमें धक्का दिया है, हमारे साथियों को घूसा मारा है। हमें क्यों मारा है? इन्होंने क्यों धक्का दिया है? बताइए। आप सूचना निदेशक हैं, बताइए। आप इस प्रदेश के सूचना निदेशक हैं, बताइए कि मिस हैंडलिंग क्यों होगी? आप बताइए कि क्यों मारा गया? क्यों, क्या वजह रही है? ये आजादी के बाद ऐसा क्यों हुआ? पांडे कौन? जो मुख्य सचेतक है विधानसभा के मनोज पांडे, समाजवादी के, उनको टांग खींच के ले जाया गया। ये नजारा मैंने पहली बार देखा। इसके पहले कभी विधानसभा सदन में कई कवर किए, लेकिन कभी ऐसा नजारा नहीं देखा कि जो मार्शल हैं वो इस तरह से एकदम अराजक हो जाए और गुंडागर्दी। मार्शलों को हम लोगों ने कभी मीडिया से मिस हैंडलिंग करते हुए कभी नहीं देखा। मार्शलों को हमने कभी भी मीडिया को बाहर खदेड़ते हुए नहीं देखा। जब सवाल किया गया कि लोकतंत्र के चौथे, ये वर्तमान सरकार जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराना चाहती है? हम सभी समाजवादियों की यही अपील है कि जिसकी जितनी जनसंख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी मिल जानी चाहिए। अगर जातिगत जनगणना हो जाएगी, जो असमानता फैली हुई है, ये सारी असमानताओं को दूर किया जा सकता है। उसका केवल एक रास्ता है, वो है जातिगत जनगणना। और ये सरकार जातिगत जनगणना पे कुछ बोलना नहीं चाहती है, क्योंकि ये दलित समाज, बैकवर्ड समाज, अति पिछड़े वर्ग का, उनका विकास नहीं करना चाहती, केवल उनका वोट लेना जानती है। बुलडोजर से कानपुर देहात में गरीब का मकान गिराया जाता है, ढहा दिया जाता है, और उसके बाद प्रशासन के द्वारा उसी गरीब की झोपड़ी में आग लगा दी जाती है और उस आग में मां और बेटी झुलस जाते हैं, उनकी मौत हो जाती है। और वर्तमान सरकार, बीजेपी सरकार, इस विषय पे कुछ भी नहीं बोलना चाहती है। आज बीजेपी सरकार एक बहुत बड़ा जुमला आप लोगों के सामने रख रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स
हमारे उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, और हम लगभग 40 लाख करोड़ रुपए 40 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हमारे उत्तर प्रदेश में आने वाला है। एक और जुमला बीजेपी सरकार का, जो ये सरकार विधानसभा में कहती है कि जो नवनिर्मित विधायक हैं उनकी निधि को 5 करोड़ रुपए कर दी जाएगी, उनकी निधि को बढ़ा दिया जाएगा। जो विधायक की निधि को नहीं बढ़ा सकता, जो सरकार विधायक की निधि को नहीं बढ़ा सकती, वो 40 लाख करोड़ इन्वेस्टमेंट करा देगी, ये कैसे संभव है? ये इनका एक जुमला ही है। महंगाई की बात कर लें तो महंगाई आज चरम सीमा पे है, बेरोजगारी आज चरम सीमा पे है। शिक्षा की तो बात ही करना बेकार है, क्योंकि इनके मैनिफेस्टो में ही नहीं है कि किसी भी तरीके से आज के युवा शिक्षित हो सकें। अगर इनके मैनिफेस्टो में, इनकी विचारधाराओं में शिक्षा होती, महंगाई होती, तो आज शिक्षा पे 2 करोड़ से बजट कम नहीं हो जाता। और मैं बात करूं, महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भाषण में कहती हैं कि आज की वर्तमान सरकार सारी परीक्षाओं को नकल मुक्त कर दी है। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि आज की ये सरकार परीक्षा भी करवाना जानती है क्या? जितने भी एग्जाम हुए आज तक, ऐसा कोई एक एग्जाम आप मुझे बता दीजिए जिस एग्जाम का पर्दाफाश ना हुआ हो, पेपर लीक ना हुआ हो। यहां तक यूपी बोर्ड के क्लास 10th का इंग्लिश का पेपर भी लीक हो जाता है, उसकी चर्चा नहीं हो रही है विधानसभा में। विधानसभा में चर्चा होगी कि बीजेपी सरकार ने सभी परीक्षाओं को नकल मुक्त कर दिया है। यह कैसा लोकतंत्र है जहां पे लोगों की आवाज को दबा दिया जा रहा है? लोगों को अपनी बात रखने का, अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है। अगर आप लोग इस लोकतंत्र से, इस राम राज्य से अगर आपका मन भर गया हो, तो अब समाजवाद के राज में आ जाइए, समाजवाद की विचारधाराओं में आइए। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो जातिगत जनगणना करानी चाहती है। वो चाहती है कि हमारे इस उत्तर प्रदेश के जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को उनके हिस्सेदारी उनकी जातिगत जनगणना के अनुसार हो। ऐसी विचारधारा और किसी पार्टी में नहीं है। तो मैं आपसे सिर्फ यही निवेदन करना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी, जो आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जो महंगाई का मुद्दा उठा रहे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, जो रोजगार का मुद्दा उठा रहे हैं, जो वर्तमान सरकार के बुलडोजर की जो अनर्गल नीतियां चल रही हैं, जो गरीबों के मकान ढहाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ जो आवाज उठा रहे हैं, उनके साथ आपको आने की जरूरत है, लामबंद होने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।